कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां शोर कम नहीं होता, बस हम थक जाते हैं। और फिर एक आवाज अंदर से बोलती है, थोड़ा रुक, थोड़ा सांस ले, नेचर के पास बैठ। मैं भी शायद उसी मोड़ पर था जब मैंने ये साल नदी के किनारे गुजारने का फैसला किया। ना कोई फोन की आवाज, ना डेडलाइंस, ना दुनिया का प्रेशर, सिर्फ एक पतली सी ट्रेल जो पेड़ों के बीच से नदी तक जाती है। और मेरा प्लान सिंपल था, हर सीजन को महसूस करना, हर रोशनी, हर हवा, हर पत्ते का मीनिंग समझना। लेकिन ये सफर सिर्फ नेचर का ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये मेरा खुद का इनर जर्नी बन गया। नेचर कभी सिर्फ बाहर नहीं होता, वो हमें अंदर तक हील करता है। किसी पल एक हल्की सी हवा पुरानी दुखों को उड़ा लेती है, किसी पल एक चमक भरी पंख या पानी की हल्की सी लहरें हमें वापस अपने आप से मिलवा देती हैं। इस ऑडियो बुक का मकसद भी वही है, तुम्हारी सांस को हल्का करना, तुम्हें नेचर के बीच लेकर चलना और तुम्हें उस साइलेंस का टेस्ट देना जो माइंड को हील कर देता है। चलो साल का पहला दिन शुरू करते हैं। नदी के किनारे एक नई रोशनी उभर रही है। चैप्टर 1, सुबह की पहली रोशनी, मॉर्निंग लाइट। सुबह का वक्त कुछ अजीब होता है। रात की क्वाइटनेस अभी पूरी तरह गई नहीं होती और दिन की एनर्जी अभी पूरी तरह आई नहीं होती। बीच का ये लम्हा, वो जहां दुनिया एक मिनट के लिए ठहर जाती है, वही मेरा फेवरेट होता है। मैं नदी के किनारे पहुंचता हूँ। हवा थोड़ी ठंडी है, लेकिन उसमें एक सॉफ्टनेस है, जैसे नेचर मुझे वेलकम बोल रही हो। मिट्टी की खुशबू फ्रेश लगती है, जैसे रात भर धरती ने सांस ली हो और अब वो सांस मुझे गिफ्ट कर रही हो। नदी का पानी अभी शांत है। सुबह की लाइट सरफेस पर हल्की सी सिल्वर लाइन बनाती है। मुझे लगता है जैसे पानी खुद मिरर हो और रोशनी अपनी पहली आंख वहीं से खोल रही हो। मैं एक बड़ा पत्थर ढूंढकर उस पर बैठ जाता हूँ। यही मेरा मॉर्निंग सीट बनेगा आज से। पत्थर हल्का सा ठंडा है, लेकिन कंफर्टेबल। ये ठंडक मुझे याद दिलाती है, लाइफ वार्म भी है, कोल्ड भी। दोनों को फील करना सीखो, दोनों में ब्यूटी है। 7 मिनट तक मैं बस देखता रहता हूं, कुछ नहीं करता, सिर्फ नोटिसिंग। पेड़ों के पत्ते हल्की सी आवाज के साथ हिल रहे हैं, पर यह शोर नहीं, एक रिदम जैसा लगता है, एक नेचुरल बैकग्राउंड म्यूजिक, जैसे दुनिया की प्लेलिस्ट हो, बिना किसी डीजे के। थोड़ी देर में एक छोटा सा किंगफिशर नजर आता है, नीला और नारंगी रंग का, पानी के ऊपर बसे जैसे लाइन की तरह ग्लाइड करता है। 1 सेकंड के लिए वो रुकता है और फिर प्लॉप, पानी में एक छोटा सा डॉट बनाता हुआ गायब। उसकी मूवमेंट इतनी प्रिसाइज होती है कि मुझे लगता है नेचर हर सेकंड एक मास्टरपीस क्रिएट कर रहा है। किंगफिशर ऊपर आता है, चोंच में छोटी सी मछली। मुझे देखकर पता नहीं वो क्यूरियस होता है या इंडिफरेंट, पर एक पल के लिए हम दोनों की आंखें मिलती हैं और ये मोमेंट मुझे हिला देता है। कितनी चीजें हमारे आसपास होती हैं जो हम रोज इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं आज यहां न बैठता, ये मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस मोमेंट ने मुझे एक लेसन दिया, लाइफ कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखने की कोशिश नहीं करती, हम ही जल्दी में होते हैं। मैं नीचे पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखता हूं। रोशनी अब थोड़ी ब्राइट हो रही है और मेरी शैडो भी सरफेस पर एक अजीब सी शेप बनाती है। रिफ्लेक्शन परफेक्ट नहीं, पानी हिलता है और मेरे चेहरे की लाइंस डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, पर मुझे इस इम्परफेक्शन में एक अजीब सा सुकून लगता है। मे बी परफेक्ट दिखना जरूरी नहीं होता, बस एग्जिस्ट करना इनफ होता है। कुछ दूर एक स्क्विरल भागती हुई पेड़ पर चढ़ रही है। उसकी टेल एक फ्लफी ब्रश जैसी लगती है। हर जंप में एक कॉन्फिडेंस, एक अर्जेंसी, पर साथ ही एक प्लेफुलनेस, जैसे वो लाइफ को सीरियसली भी लेती है और लाइटली भी। मैं सोचता हूं, हम लोग सिर्फ सीरियसली लेना सीखते हैं, लाइटनेस भूल जाते हैं। धूप अब थोड़ी वार्म होने लगती है। मैं आंखें बंद करता हूं, हवा मेरे चेहरे पर सॉफ्टली ब्रश होती है। धूप मेरे हाथ पर गिरती है, पानी की आवाज सटल बैकग्राउंड बन जाती है। आंखें बंद करने के बाद मुझे फील होता है जैसे मैं ज्यादा क्लियरली देख पा रहा हूं। थॉट्स स्लो हो जाते हैं, माइंड एकदम से काम। अचानक मुझे पानी की हल्की सी स्प्लैश सुनाई देती है। आंखें खोल के देखता हूं, एक फ्रॉग छोटी सी लीफ से पानी में जंप कर गया है। उसकी मूवमेंट ऑलमोस्ट कॉमिक थी, जैसे वो भी इस नेचर सीन का एक कैरेक्टर हो। ये सिंपल ऑर्डिनरी मोमेंट्स मुझे रिमाइंड करते हैं कि लाइफ के मिरेकल्स लाउड नहीं होते, वो छोटे होते हैं पर दिल में स्पेस बना जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक हल्की सी गोल्डन लाइन होराइजन पर उभर रही होती है, सन का एक्चुअल अराइवल। शैडो छोटी होने लगती है, वर्ल्ड वार्म लगने लगता है, पेड़ों के कलर्स हाईलाइट होने लगते हैं, जैसे दुनिया अपने कैनवस में कलर्स भर रही हो, स्लो स्ट्रोक्स में। मैं सोचता हूं, ये सुबह मुझे टीच कर रही है स्लो होना, नोटिस करना, प्रेजेंट रहना। और इस चैप्टर का एसेंस मुझे खुद समझ आता है। तुम जितना धीरे देखते हो, उतना ज्यादा लाइफ दिखती है। तुम जितना प्रेजेंट होते हो, उतने ज्यादा अलाइव फील करते हो। तुम जितना ऑब्जर्व करते हो, उतनी ज्यादा हीलिंग होती है। मैं पत्थर से उठ के स्ट्रेच करता हूं। ये मॉर्निंग रिचुअल मुझे ऑलरेडी फील करा रहा है कि इस साल का ये जर्नी कुछ अलग होगा। शायद नेचर मुझे सुनाने वाली है वो सब जो मैं शोर में सुन नहीं पाता हूं। मैं एक डीप ब्रेथ लेता हूं
और सुबह की पहली रोशनी में अपना दिन शुरू करता हूं। चैप्टर 2, पानी का राग, द रिदम ऑफ वाटर। पानी की आवाज ये कुछ अलग ही होती है। अगर ध्यान से सुनो तो लगता है जैसे पानी अपनी एक पुरानी कहानी सुना रहा हो। नदी के किनारे बैठकर जब मैं सुबह के बाद थोड़ा आगे चलने लगता हूं तो नदी की फ्लो मुझे अपनी तरफ खींचती है, जैसे कोई पुराना दोस्त बुला रहा हो। मैं एक पतली सी ट्रेल फॉलो करता हूं जो पेड़ों के बीच से निकलकर नदी के बिल्कुल पास आती है। यहाँ पानी जरा तेज बह रहा है और दो बड़े बड़े पत्थरों के बीच से गुजर कर एक छोटी सी म्यूजिकल रिदम क्रिएट कर रहा है। मैं रुककर बस सुनता हूं। पहले तो सिर्फ शोर लगता है, एक नॉर्मल सा रशिंग वाटर साउंड, पर जब थोड़ा सा माइंड स्लो होता है तो मुझे पता चलता है ये शोर नहीं, एक राग है, एक ट्यून जो नेचर ने बनाई है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के, बिना किसी कंपोजर के, और फिर भी परफेक्ट। हर जगह पानी की आवाज थोड़ी अलग होती है। कहीं वो सॉफ्ट विस्पर जैसी होती है, कहीं वो गिरता हुआ कॉइन जैसी लगती है, कहीं वो एकदम से गर्गल करके किसी सीक्रेट लाफ जैसी हो जाती है। मुझे ये रियलाइजेशन होता है पानी कभी एक जैसा नहीं रहता, और शायद इंसान भी नहीं। मैं एक बड़े पत्थर पर बैठ जाता हूं, पैर पानी के बिल्कुल करीब। लहरें पत्थर से टकराकर मुझे हल्की सी मिस्ट जैसा फील करवाती है। ये सेंसेशन इतनी फ्रेश लगती है कि जैसे किसी ने ठंडी रोशनी मेरे चेहरे पर छोड़ी हो। पानी मुझे हमेशा दो बातें सिखाता है, एक लेट गो, दूसरा फ्लो। पानी कभी नहीं रुकता। कोई पत्थर आ जाए तो वो उसके ऊपर से या उसके साइड से गुजर जाता है। वो पत्थर से लड़ता नहीं, उससे अडेप्ट हो जाता है। मैं सोचता हूं हम लोग भी अगर हर पत्थर, हर प्रॉब्लम को फाइट करने की जगह बाईपास करना सीख जाए तो कितनी एनर्जी बचे। पानी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए लाउड नहीं होता, वो साइलेंट फोर्स होता है। आज का सीन कुछ ज्यादा ही मैजिकल है। छोटी छोटी मछलियां पानी के शैडो वाले हिस्सों में इधर उधर स्विम कर रही हैं। उनकी मूवमेंट रैंडम लगती है, पर एक्चुअली वो एक कोऑर्डिनेटेड डांस होती है, जैसे पानी उनका कंडक्टर हो और मछलियां एक इनविजिबल बीट फॉलो कर रही हो। मैं पानी के फ्लो को हाथ से टच करता हूं। टेम्परेचर थोड़ा सा कोल्ड, पर एकदम क्लीन। ठंडक सिर्फ स्किन को नहीं, माइंड को भी काम करती है। अचानक नदी की ऑपोजिट साइड एक डियर यानी कि हिरन आता है। बहुत ग्रेसफुल, हल्की सी अलर्ट बॉडी लैंग्वेज, पर आईज सॉफ्ट। वो पानी के करीब जाकर रुकता है, कुछ सेकंड सुनता है, फिर अपने होंठ पानी के सरफेस से टच करके ड्रिंक करना शुरू करता है। वो सीन इतना प्योर लगता है कि मुझे वक्त स्लो होता महसूस होता है। हिरन जब झुकता है उसका रिफ्लेक्शन पानी में एकदम नेचुरल पेंटिंग जैसा लगता है। पानी एक मिरर भी है और एक डिस्टॉर्ट करने वाली कैनवस भी। रियलिटी दिखाता भी है, रियलिटी को ट्विस्ट भी करता है। तब मुझे फील होता है कि शायद हम भी पानी की तरह होते हैं, क्लियर भी, डिस्टॉर्टेड भी, और दोनों वर्जन्स हम ही हैं। डियर को किसी चीज की स्मेल आती है, वो एक पल में अलर्ट हो जाता है और पेड़ों में गायब हो जाता है, बिना शोर के, बिना ट्रेस के। नेचर का हर क्रीचर अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का एक जीनियस है, और मैं सोचता हूं हम ह्यूमंस कितने इंस्टिंक्ट्स इग्नोर कर देते हैं सिर्फ लॉजिकल रहकर। पानी अपना राग वापस शुरू करता है, फ्लो थोड़ा फास्ट हो जाता है, हवा भी थोड़ी एक्टिव लगने लगती है, जैसे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों। मैं ध्यान से देखने लगता हूं। एक पत्ता पानी में गिरता है, पहले वो एक झूल जैसा डांस करता है, फिर फ्लो से पकड़ लेता है और पत्ता अपना सफर शुरू कर देता है। इस पत्ते का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बस फ्लो के अकॉर्डिंग चलना है। ट्रस्ट रखना है कि पानी जहां ले जाए वो जर्नी का पार्ट है। मैं सोचता हूं हमारे प्लान्स भी कभी कभी पत्तों जैसे होते हैं। हम सोचते कुछ और हैं, जिंदगी ले जाती कहीं और शायद सही बात यही है, एवरी डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन। हर रास्ता एक्सपीरियंस देता है। थोड़ी देर बाद मैं अपनी नोटबुक निकालता हूं, यहां लिखता हूं, पानी कभी रेजिस्ट नहीं करता और शायद इसी वजह से वो माउंटेन्स कट कर सकता है। ये लाइन मुझे खुद को ही अंडर एस्टिमेट करने से रोकती है। सॉफ्ट होना वीकनेस नहीं होता, कभी कभी सॉफ्ट ही स्ट्रेंथ होती है। पानी के फ्लो में एक पैटर्न होता है, फास्ट, स्लो, डीप, शैलो, हर जगह अपनी कहानी। अगर तुम ध्यान से सुनो तो पानी के अंदर एक कॉन्वर्सेशन चलती है, जैसे वो तुम्हें कुछ कहना चाहता हो। उस दिन मुझे फील होता है कि पानी मुझे कुछ ये कह रहा हो, मूव करते रहो। लाइफ तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, पर फ्लो जिंदा रहने का सबूत होता है। ये चैप्टर मेरे लिए एक रियलाइजेशन था। मैं अपने अंदर कितना स्टैग्नेंट फील करता हूं कभी कभी, जैसे कुछ इमोशंस फ्रीज हो गए हों। पर पानी देखकर समझ आता है स्टैग्नेंसी नेचुरल नहीं, फ्लो नेचुरल है।
जैसे ही मैं उठने लगता हूं, हवा और कूल हो जाती है, धूप थोड़ी ब्राइट, साउंड्स थोड़ी क्लियरर, और मुझे लगता है नदी का राग मेरे अंदर सेटल हो गया है। आज का लेसन सिंपल पर डीप था। फ्लो विद लाइफ। प्रॉब्लम्स को बाईपास करना सीखो। सॉफ्ट स्ट्रेंथ भी स्ट्रेंथ होती है। लेट गो। हर पत्ता कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ जर्नी पे ट्रस्ट रखता है। मैं ट्रेल पर वापस मुड़ता हूं और पानी की आवाज पीछे से एक म्यूजिकल फेयरवेल जैसी लगती है। आज नदी ने मुझे सिखाया, साइलेंस और मूवमेंट एक ही चीज के दो फॉर्म्स हैं। चैप्टर 3, न्यू विजन, नजरों का नया सफर। कभी सोचा है हम देखते बहुत हैं पर नोटिस कितना करते हैं? आंखें ओपन रहना और सच में देखना दोनों अलग चीजें हैं। इस चैप्टर का आइडिया मेरे दिमाग में तब आया जब मैं एक दिन नदी के किनारे से थोड़ा ऊपर वाले जंगल में चला गया। सुबह की रोशनी ब्रांचेस के बीच से फिल्टर होके एक गोल्डन वेब जैसी बन रही थी। मैं चल रहा था पर ऑनेस्टली मैं देख नहीं रहा था, बस रूटीन की तरह स्टेप्स उठ रहे थे। फिर अचानक एक पत्ते पर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ड्यू चमका, एक बड़ा राउंड परफेक्ट सा पानी का ड्रॉप। वो ड्रॉप इतना ब्राइट था कि मेरी चाल रुक गई, और उस मोमेंट ने मुझे सिखाया, सीइंग स्टार्ट्स व्हेन वॉकिंग स्टॉप्स। पहला लेसन, स्लो देखो। मैं जमीन पर बैठ गया और उस ड्रॉप को ऑब्जर्व करने लगा। उसमें पूरा जंगल रिफ्लेक्ट हो रहा था, उल्टा टाइनी वर्जन में। एक छोटा सा पानी का ड्रॉप और उसके अंदर पूरा इकोसिस्टम। मैं सोचता हूं हम लोग इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं कि हम छोटी छोटी चीजें नोटिस करना भूल जाते हैं। लेकिन हीलिंग तो वही छोटी चीजें देती हैं, जैसे एक लीफ का पैटर्न, एक इंसेक्ट की हल्की सी मूवमेंट, एक हवा का सॉफ्ट सा ब्रश, एक शैडो का शेप। जब हम इन माइक्रो चीजों को देखना शुरू करते हैं, माइंड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, और जब माइंड स्लो होता है, हीलिंग स्टार्ट होती है। दो तरह की नजर। मैं चलना शुरू करता हूं और नोटिस करता हूं कि मेरी आंखें दो तरह से देख रही हैं। एक, ठीक से देखना, यानी कि सरफेस सीन, रंग दिखता है, शेप दिखती है, ऑब्जेक्ट की आउटलाइन समझ आती है। दूसरा, असल देखना, यानी डीप सीइंग, स्टोरी दिखती है, डिटेल दिखती है, कनेक्शन फील होता है। जैसे एक पेड़ पर चढ़ते हुए एक लिजर्ड को देखना सिंपल ऑब्जर्वेशन है, पर उस लिजर्ड के मूवमेंट, उसकी केयरफुल क्लाइंबिंग, उसकी स्किन का पैटर्न, उसकी टेल का बैलेंस, ये सब नोटिस करना डीप सीइंग। डीप सीइंग में एक मैजिक है, वो तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में पुल कर लेता है। जिस वक्त तुम सच में ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उस वक्त तुम्हारा माइंड फ्यूचर या पास्ट में ट्रैवल ही नहीं कर सकता। एक तितली की कहानी। थोड़ी दूर एक बटरफ्लाई पेड़ से उतरकर ग्राफ में सेटल होती है। ऑरेंज एंड ब्लैक पैटर्न, सनलाइट में एकदम ग्लोइंग। मैं थोड़ा नजदीक जाता हूं, स्लोली, बिना डिस्टर्ब किए। उसके विंग्स के पैटर्न एकदम फ्रैक्टल जैसे लगते हैं, रिपीट होते हुए शेप्स, परफेक्ट सिमेट्री। मैं सोचता हूं इस पैटर्न में कितनी इंटेलिजेंट डिजाइन है और हम कितनी बार इग्नोर कर देते हैं। तितली थोड़ी देर विंग्स क्लोज करके रुक जाती है, जैसे वो भी सन का वार्मथ एंजॉय कर रही हो। फिर विंग्स को हल्का सा ओपन क्लोज करती है, जैसे ब्रीदिंग साइकिल्स। और तब मुझे एक और रियलाइजेशन आता है, नेचर ब्रीथ करती लगती है, पर असल में तुम हो जो ब्रीथ एक्सपीरियंस कर रहे हो। नेचर तुम्हें तुम्हारी सांस का एहसास करवाती है। तितली फिर एकदम से उड़ी और हवा में फिगर 8 जैसा एक पैटर्न बनाते हुए डिसअपियर हो रही। और मुझे लगता है सीइंग टीचर्स रिलीज टू, यू एंजॉय द मोमेंट बट यू डोंट होल्ड इट। शैडोज का गेम। जंगल में लाइट और शैडो का मिक्स अमेजिंग होता है। मैं जमीन पर पड़ी लॉन्ग शैडोज देखने लगता हूं। हर शैडो एक स्टोरी जैसी लगती है, किसी ट्री ब्रांच की, किसी लीफ क्लस्टर की, किसी अनसीन बर्ड के मूवमेंट की। मैं ऑब्जर्व करता हूं, लाइट सब कुछ विजिबल बनाती है, बट शैडो सब कुछ इंटरेस्टिंग बनाती है। लाइफ में भी शैडोज बिना डार्कनेस के नहीं बनती, और ब्यूटी बिना कॉन्ट्रास्ट के नहीं। जंगल का हर कॉर्नर मुझे यह सिखाता है कि डार्कनेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसमें भी पैटर्न होता है, मीनिंग होता है। एक फेदर का मोमेंट। चलते चलते एक छोटा सा फेदर मेरे पैरों के पास गिरता है, सॉफ्ट, लाइट, ऑलमोस्ट वेटलेस। मैं उसे उठा लेता हूं। फेदर हाथ में पकड़कर मुझे लगता है कि कैसे कोई चीज इतनी डेलिकेट होके भी एक पूरे बर्ड को आसमान तक ले जाती है। कभी कभी हम भी फेदर जैसे होते हैं, डेलिकेट, इमोशनल, सेंसिटिव,
पर फिर भी अपने विंग से ऊपर उड़ जाते हैं। फेदर को हाथ में पकड़कर मुझे एक थॉट आता है कि स्ट्रेंथ हमेशा हैवी नहीं होती, कभी कभी स्ट्रेंथ लाइटनेस में भी होती है। मैं फेदर को क्वाइटली एक पत्ते के ऊपर रख देता हूं जहां से हवा इसे अपनी जर्नी पे ले जा सके। फाइनल रियलाइजेशन, सीइंग इज अ प्रैक्टिस। जब मैं जंगल से बाहर निकलता हूं तो मुझे क्लियरली फील होता है कि मैंने पहले कभी ऐसे नहीं देखा, मैं पहले कभी ऐसे प्रेजेंट नहीं था, मैंने पहले कभी इतना काम फील नहीं किया। एक्चुअल सीइंग एक प्रैक्टिस है, ये एक स्किल है। जितना तुम देखना सीखते हो उतना तुम डिस्कनेक्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी से फ्री होते जाते हो। मैं नदी के किनारे वापस आकर सोचता हूं कि शायद हम नेचर को ऑब्जर्व नहीं करते, नेचर हमें ऑब्जर्व करने का तरीका सिखाती है। और उस दिन का लेसन मुझे क्लियर हो जाता है कि देखना एक आर्ट है, नोटिस करना एक मेडिटेशन है, और जो चीज तुम डीप ऑब्जर्व करते हो वो तुम्हारा हिस्सा बन जाती है। मैं एक डीप ब्रेथ लेता हूं। आज मैंने सिर्फ जंगल नहीं देखा, मैंने खुद को थोड़ा और क्लियरली देखा। चैप्टर 4, विंटर की शांत सांस। विंटर का सीजन जब आता है तो जंगल का मूड एकदम चेंज हो जाता है। जहां पहले लीव्स की रसलिंग, बर्ड सॉन्ग और ब्रीज की दबम होती थी, अब वहां एक सॉफ्ट सी क्वाइटनेस छाई होती है। एक ऐसी शांति जो कभी कभी थोड़ी अननेचुरल लगती है, पर धीरे धीरे वो दिल में सेटल हो जाती है। मैं एक कोल्ड मॉर्निंग पर नदी के किनारे पहुंचता हूं। धूप कम है, हवा शार्प, मिट्टी थोड़ी हार्ड लगती है, जैसे धरती ने भी अपने आप को टाइटली रैप कर लिया हो। ये विंटर की पहली सांस होती है। नंबर 1, साइलेंस जो अंदर उतरता है। जंगल में आज बर्ड्स की आवाज कम है, हवा भी धीरे चल रही है, पानी का फ्लो स्लो, थिक सा लग रहा है। विंटर का साइलेंस नॉइजी नहीं होता, वो हेवी होता है, एक वेट जैसा, जैसे कोई हमें टोन डाउन कर रहा हो ताकि हम खुद को सुन सकें। मैं एक फॉलन लॉग पर बैठ जाता हूं। वुड कोल्ड है पर कंफर्टेबल। साइलेंस मुझे पहले ऑकवर्ड लगता है, फिर सूदिंग। मुझे लगता है समर में नेचर बोलती है, विंटर में नेचर सिखाती है। नंबर 2, बेयर ट्रीज की स्टोरी। आगे का जंगल मोस्टली बेयर हो चुका है, ब्रांचेस विदाउट लीव्स जैसे नेकेड थॉट्स। पहले मुझे ये साइड थोड़ी सैड लगती थी, लगता था पेड़ बेचारे हो गए हैं, खोखले हो गए हैं। पर आज एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है। पेड़ कुछ लूज नहीं करते हैं, वो बस अननेसेसरी चीजें ड्रॉप कर देते हैं ताकि ठंड में सरवाइव कर सकें। लेटिंग गो इज विंटर्स बिगेस्ट विजडम। हम भी कितनी चीजें अननेसेसरी कैरी करते हैं, पुराने फाइट्स, ओल्ड इनसिक्योरिटीज, लोगों का बिहेवियर, एक्सपेक्टेशंस, ओवर थिंकिंग, कंपैरिजंस। पेड़ों को देख के लगता है मे बी लेटिंग गो इज नॉट डिफीट, इट्स इंटेलिजेंट सर्वाइवल। नंबर 3, कोल्ड ब्रीज का लेसन। एक ठंडी हवा का गस्ट आता है, मैं कॉलर टाइट कर लेता हूं। विंटर की हवा सिर्फ स्किन को नहीं, थॉट्स को भी शार्प बना देती है। कोल्ड एयर एक रियलिटी चेक जैसी होती है, वार्म इल्यूजन्स को कट कर देती है। हवा के साथ एक ड्राइड लीफ मेरे पास रोल होकर रुकता है। वो लीफ वीक लगता है, पर उसके वेन्स क्लियरली विजिबल हैं, जैसे हर वेन अपना एक हिस्ट्री रख रही हो। मैं उस लीफ को हाथ में लेता हूं। उसकी फ्रेजिलिटी मुझे समझ आती है। फिर मुझे समझ आता है फ्रेजिलिटी में भी एक ब्यूटी होती है। हम ज्यादा स्ट्रांग दिखने की कोशिश में अपनी टेंडरनेस भूल जाते हैं, पर विंटर सॉफ्टनेस भी एक्सपोज करता है और इस एक्सपोजर में ऑनेस्टी होती है। नंबर 4, फॉग का मैजिक। हवा में हल्की सी फॉग है। फॉग दुनिया को ब्लर कर देती है, जैसे कोई सॉफ्ट फोकस लेंस लगा गया हो। दूर के पेड़ आउटलाइंस में दिखते हैं, फुल डिटेल नहीं, बस शेप। और मुझे लगता है फॉग लाइफ का मेटाफर है। हम कभी साफ साफ सब कुछ नहीं देख पाते, कभी कभी बस आउटलाइन मिलती है, बाकी के डिटेल्स ट्रस्ट से फिल करने होते हैं। फॉग मुझे ये सिखाती है हर चीज को क्लियर क्लैरिटी से देखने की जरूरत नहीं। कभी कभी ब्लर्ड विजन भी इनफ होता है, क्योंकि डिम लाइट में भी तुम रास्ता ढूंढ लेते हो। नंबर 5, फुटप्रिंट्स की दुनिया। विंटर में जमीन पर फुटप्रिंट्स क्लियरली दिखते हैं। फॉक्स के छोटे प्रिंट स्टेप्स, बर्ड के शार्प क्लॉ मार्क्स, डियर के नीट हूव्स। हर प्रिंट एक स्टोरी है। किस डायरेक्शन में गया, रुका क्या, कुछ नोटिस किया। नेचर में कोई जीपीएस नहीं, पर फुटप्रिंट्स दुनिया का ओल्डेस्ट मैप है। मुझे रियलाइजेशन होता है हम भी अपने बिहाइंड प्रिंट छोड़ते हैं। किसी की जिंदगी में काइंडनेस का प्रिंट, किसी मेमोरी में एक सॉफ्ट मोमेंट, किसी सिचुएशन में एक वाइज डिसीजन, किसी फ्रेंड के लिए एक साइलेंट सपोर्ट।
विंटर मुझे सिखाता है क्या प्रिंट छोड़ रहे हो उससे फर्क पड़ता है। नंबर 6, स्टिल वाटर स्टिल माइंड। आज नदी का पानी अनयूजुअल स्टिल है, सरफेस एकदम ग्लास जैसी, रिफ्लेक्शन परफेक्टली क्लियर। मैं पानी में अपना फेस देखता हूं, कोल्ड लाइट में थोड़ा पेल लेकिन पीसफुल लगता हूं। स्टिल वाटर माइंड का मिरर होता है। समर में पानी रेस्टलेस, माइंड रेस्टलेस। विंटर में पानी स्टिल, माइंड स्टिल। मैं अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए सोचता हूं, शायद पीस कोई चीज नहीं जो ढूंढी जाए, पीस एक मोमेंट होता है जो फील किया जाता है। और स्टिलनेस के अंदर एक अजीब सी डेप्थ होती है जहां थॉट्स स्लो मोशन में चलती हैं और इमोशंस क्वाइटली सेटल हो जाते हैं। नंबर 7, विंटर की वार्मथ अंदर से आती है। विंटर का पैराडॉक्स फनी है, बाहर कोल्ड, अंदर वार्मथ। जंगल मुझे बताता है कोल्ड सीजन्स तुम्हें स्ट्रांग बनाते हैं, स्टिलनेस तुम्हें क्लियर बनाती है, क्वाइट तुम्हें ऑनेस्ट बनाती है और लेटिंग गो तुम्हें लाइट बनाता है। पेड़ों की तरह हम भी अपने अननेसेसरी लीव्स ड्रॉप कर सकते हैं, अपनी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज रीथिंक कर सकते हैं। विंटर इज नॉट डेथ, विंटर इज प्रेपरेशन फॉर रीबर्थ। नंबर 8, द फाइनल विंटर ब्रेथ। मैं एक डीप ब्रेथ लेता हूं, कोल्ड एयर लंग्स में जाकर शार्प लगती है पर रिफ्रेशिंग, और मुझे विंटर का एसेंस समझ आता है। लेट गो ताकि नया ग्रो हो सके, स्लो डाउन ताकि क्लैरिटी आ सके, साइलेंस को अलाउ करो ताकि तुम अपनी आवाज सुन सको, कोल्ड को एक्सेप्ट करो ताकि स्ट्रेंथ ब्लूम हो। विंटर का सीजन एक पॉज बटन जैसा है, पर यह पॉज नेसेसरी होता है। इस पॉज के बिना कोई सीजन कंप्लीट नहीं। मैं उठकर ट्रेल पे चलता हूं, ब्रांचेस हल्की सी क्रैकलिंग साउंड करती हैं, धूप एक सॉफ्ट व्हाइट ग्लो देता है। विंटर की सांस अब मुझे हैवी नहीं लगती, मुझे हीलिंग लगती है। चैप्टर 5, द प्रेजेंट मोमेंट, अभी का मैजिक। प्रेजेंट मोमेंट, ये फ्रेज इतना सिंपल लगता है, पर इसको एक्चुअली फील करना शायद लाइफ का सबसे बड़ा आर्ट है। मैं नदी के किनारे आज एक ऐसे ही सुबह आया था, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस वॉक करने, थोड़ी धूप लेने, थोड़ा साइलेंस सुनने। पर आज की सुबह ने मुझे एक चीज बहुत क्लियरली समझा दी। प्रेजेंट मोमेंट कभी लाउड नहीं होता, वो क्वाइटली नॉक करता है। नंबर 1, सुबह का सॉफ्ट वेलकम। मैं टेट पर चढ़ते हुए हल्की सी सनलाइट को देख रहा था। विंटर के बाद आए हुए स्प्रिंग का फर्स्ट फेज चल रहा था, जहां धूप ब्राइट तो होती है पर हार्श नहीं। आज धूप बिल्कुल बटर जैसे स्प्रेड हो रही थी, वार्म, लाइट और जेंटल। मैं एक छोटे से रॉक पर बैठ गया। विंड कूल थी पर उसमें एक सॉफ्टनेस आने लगी थी। नदी का वाटर आज फास्ट नहीं पर अलाइव लग रहा था। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और मुझे लगा द प्रेजेंट मोमेंट ऐसा ही होता है, वार्म, जेंटल और अलाइव। ज्यादा डिमांड नहीं करता, ज्यादा नॉइज नहीं, बस क्वाइट गाइडेंस देता है। नंबर 2, माइंड को स्लो करना एक स्किल है। हम लोग मेंटली हमेशा 2 जगह में फंसे रहते हैं, या पास्ट के रिग्रेट में या फ्यूचर के टेंशन में। इस बीच में जो एक टाइनी स्ट्रिप होती है, प्रेजेंट, उसको हम यूजुअली मिस कर देते हैं। मैं नदी के साउंड पर फोकस करता हूं। पानी का सॉफ्ट रिदम माइंड को स्लो मोशन में ले जाता है, जैसे कोई इनविजिबल हैंड मेरे हेड के ऊपर से अननेसेसरी थॉट्स हटा रहा हो। थॉट्स आते रहते हैं, कल क्या करना है, वो कॉल कैसे होगा, क्या ये डिसीजन सही है। पर मैं उन क्वेश्चंस को बस क्लाउड्स की तरह फ्लोट करने देता हूं। मैं उनमें किसी क्लाउड को पकड़ता नहीं। स्लोली द नॉइज इनसाइड बिगिंस टू सेटल। प्रेजेंट मोमेंट में आने का यही सीक्रेट है, नोटिस करो लेकिन होल्ड मत करो। नंबर 3, पेड़ों का एक सिंपल ज्ञान। मेरे सामने एक यंग मैपल ट्री स्टूड है। उसके लीव्स स्प्रिंग के फर्स्ट फेज में शाइनी, ट्रांसल्यूसेंट, ऑलमोस्ट न्यू बॉर्न जैसे लग रहे हैं। पेड़ को देखकर मुझे एक थॉट आता है, इस ट्री को कल की चिंता नहीं और ना ही कल की स्टॉर्म का डर। वो बस इस पल की धूप एब्जॉर्ब कर रहा है, इस पल की हवा में स्वे कर रहा है। हम ह्यूमंस ने ओवरथिंकिंग को एवोल्यूशन का बोनस फीचर बना लिया है, पर क्या पता ये बोनस ही हमारा बिगेस्ट बर्डन हो। पेड़ मुझे सिखाता है, तुम इस वक्त जिस हवा में हो पहले उसको महसूस तो करो। नंबर 4, रिवर के रिपल्स और प्रेजेंट मोमेंट। पानी में हल्की सी रिपलिंग चल रही है। हर रिपल एक माइक्रो मूवमेंट है, एक इंस्टेंट में बॉर्न होती है, नेक्स्ट इंस्टेंट डिसअपियर। मैं फिंगर पानी में डिप करता हूं और रिपल फैल जाती है। उसका लाइफ स्पैन हार्डली कुछ सेकंड्स होता है, फिर वो मर्ज हो जाता है। रिपल्स मुझे कुछ सिंपल लाइंस में समझाते हैं, हर मोमेंट की लाइफ छोटी होती है, हर मोमेंट अपना शेप खुद लेता है।
और फिर वो क्वाइटली डिसॉल्व हो जाता है। जिस मोमेंट में हम जी रहे हैं वो भी एक रिपल ही है। हम कभी उसको फुली अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि हम अगले रिपल को प्लान करने में बिजी होते हैं। नंबर 5, बर्ड सॉन्ग, प्रेजेंस की मेलोडी। आज एक स्मॉल वॉर्बलर पेड़ की ब्रांच पर आके बैठती है। उसका सॉन्ग फास्ट नहीं पर हाई पिच्ड और ब्राइट है। मैं उसको देखते देखते सोचता हूं, बर्ड्स नेचर के सबसे प्रेजेंट क्रीचर्स होते हैं। अगर हंग्री हैं सीड ढूंढ लेते हैं, अगर टायर्ड हैं ब्रांच पे रेस्ट कर लेते हैं, अगर डेंजर दिखता है तुरंत फ्लाई हो जाते हैं। बर्ड का लाइफ सिंपल नहीं होता पर कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं मनाया जाता। बर्ड प्रेजेंट मोमेंट में ट्यून्ड होती है। प्राणी का सर्वाइवल इसी पर डिपेंड करता है, अवेयरनेस ऑन राइट नाउ। हम ह्यूमंस का सर्वाइवल अब प्रेजेंट मोमेंट पर डिपेंड नहीं करता पर मेंटल पीस जरूर डिपेंड करता है। नंबर 6, नोटिस करना ही मेडिटेशन है। मैं एक लूज लीफ को नोटिस करता हूं। हल्का सा ब्रीज उसको विगल करता है, उसके वेन्स में लाइट दिख रही है, उसका ग्रीन फ्रेश है। सडनली मुझे रियलाइजेशन होता है, द प्रेजेंट मोमेंट डजंट नीड एफर्ट, इट नीड्स अटेंशन। हम सोचते हैं मेडिटेशन मतलब सिटिंग क्रॉस लेगेड, आईज क्लोज्ड, ब्रीदिंग डीपली, बट प्रेजेंट मोमेंट के सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ नोटिसिंग होता है। लीफ की मूवमेंट, सनलाइट का एंगल, वाटर का साउंड, हवा का टेम्परेचर, अपने हार्ट बीट का रिदम। ये नोटिसिंग ही मेडिटेशन का रॉ वर्जन है। मैं ये सब बिना ट्राई के फील कर रहा हूं। प्रेजेंट मोमेंट मुझे खुद खींच रहा है। नंबर 7, अभी का मैजिक, तुम सेफ हो। प्रेजेंट मोमेंट का रियल मैजिक ये होता है, इस पल में तुम सेफ हो, इस पल में तुम अलाइव हो, इस पल में तुम एनफ हो। न कल का प्रेशर, न फ्यूचर का फियर, न पास्ट का रिग्रेट। प्रेजेंट मोमेंट तुम्हारे साथ ज्यादा ऑनेस्ट होता है। वो सिर्फ ये पूछता है, तुम इस वक्त कैसे हो? तुम इस हवा को महसूस कर पा रहे हो? तुम इस लाइट को अलाउ कर रहे हो? बाकी सब ढूंढ लेने लायक है पर ये मोमेंट, ये एक गिफ्ट है। नंबर 8, एग्जिस्टेंस का एक सिंपल ट्रुथ। नेचर मुझे एक सीधा सा ट्रुथ बताती है, लाइफ एक बहुत बड़ा पिक्चर नहीं, लाइफ बहुत सारे स्मॉल नाउ मोमेंट्स का कलेक्शन है। अगर हम हर एक अभी को लाइटली होल्ड करें, उसको फील करें, उसकी ब्यूटी देखें, तो लाइफ ऑटोमेटिकली जेंटल हो जाती है। मैं नदी के किनारे खड़े होकर फाइनल एक डीप ब्रेथ लेता हूं। पानी, ब्रीज, बर्ड्स सब एक साथ एक सॉफ्ट ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं और मैं प्रेजेंस फील करता हूं सीधा हार्ट में। द प्रेजेंट मोमेंट इज नॉट समथिंग टू रीच, इट्स समथिंग टू रिटर्न टू। चैप्टर 6, जंगल की इंट्रिकेसी, छोटी चीजों का बड़ा कमाल। जंगल एक ऐसी जगह है जहां बड़ा सब कुछ दिख जाता है, पेड़, नदी, पहाड़, पर एक्चुअल मैजिक छोटी चीजों में होता है। आज मैं इसी थॉट के साथ ट्रेल पर निकला, बिग पिक्चर बाद में, डिटेल्स पहले। नंबर 1, ग्राउंड लेवल पर एक नई दुनिया। मैं झुककर ग्राउंड को क्लोजली देखता हूं। एक फॉलन लीफ जो ऊपर से सिंपल ब्राउन लग रहा था, अंदर से पूरी एक मैप जैसा निकला। वेन्स का पैटर्न, टाइनी होल्स, डेलिकेट एजेस। लीफ के नीचे 3 टाइनी इंसेक्ट्स चेस खेल रहे थे। वो इतने स्मॉल थे कि उनको नॉर्मली इग्नोर कर दिया जाता, पर उन्हें देखकर लगा लाइफ उनके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरे लिए। छोटी चीजें कभी छोटी होती ही नहीं, हम बस उन्हें नोटिस नहीं करते। नंबर 2, एंट्स का साइलेंट कोऑर्डिनेशन। थोड़ा आगे जाके एंट्स की एक लाइन दिखती है, सब एक डायरेक्शन में, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। कोई लीडर नहीं दिखता पर सब सिंक में चल रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे फील हुआ, कभी कभी सिस्टम वर्ड से नहीं, प्रेजेंस से बनता है। हम ह्यूमंस कोऑर्डिनेशन में ज्यादा बोलते हैं, एंड्स बिना बोले कर लेते हैं। नेचर में डिसिप्लिन ही सर्वाइवल है, नॉइस नहीं। नंबर 3, मशरूम्स, जंगल के हिडन आर्किटेक्ट्स। एक फॉलन लॉग के साइड से टाइनी मशरूम्स उग रहे थे, सॉफ्ट, पेल, ऑलमोस्ट ग्लोइंग। मशरूम्स जंगल के क्लीनर्स होते हैं, रॉट को रिसाइकिल करके नई सॉइल बनाते हैं। उन्हें देखकर मुझे लगा डीके भी ग्रोथ का पार्ट होता है। हम लाइफ में जो ब्रेकडाउन्स फील करते हैं वो ही कहीं ना कहीं हमें फर्टाइल बनाते हैं। नेचर में कोई भी एंड वेस्ट नहीं होता, हर एंड एक बिगिनिंग का मटेरियल होता है। नंबर 4, स्पाइडर वेब, फ्रेजाइल बट जीनियस। एक ड्यू कवर्ड स्पाइडर वेब सनलाइट में स्पार्कल कर रहा था। थ्रेड इतना थिन कि टच से टूट जाए, पर डिजाइन इतना जीनियस कि इंजीनियर भी इंप्रेस हो जाए। स्पाइडर वेब मुझे एक सिंपल विजडम देता है, फ्रेजाइल होना वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंट होना स्ट्रेंथ है।
कभी कभी हम अपनी वाल्नरेबिलिटी को हाइड करते हैं, पर नेचर ओपनली यूज करती है। नंबर 5, जंगल की इंट्रिकेसी इक्वल्स लाइफ की इंट्रिकेसी। जंगल मुझे बार बार एक ही बात समझाता है, बिग ट्रूथ्स स्मॉल डिटेल्स में छुपे होते हैं। एक लीफ का पैटर्न, एक इंसेक्ट का रूटीन, एक मशरूम का साइलेंट वर्क, एक स्पाइडर का डिजाइन, एक एंट लाइन का डिसिप्लिन, ये सब मिलाकर जंगल को अलाइव बनाते हैं। हमारी लाइफ में भी छोटे मोमेंट्स ही रियल टेक्सचर देते हैं। किसी का जेंटल स्माइल, एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प, एक स्लो मॉर्निंग, एक माइंडफुल ब्रेथ, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। लाइफ का मीनिंग कभी एक बड़ा इवेंट नहीं होता, लाइफ का मीनिंग छोटी चीजों का क्वाइट मैजिक होता है। नंबर 6, फाइनल रियलाइजेशन। मैं खड़ा होता हूं, थोड़ी धूप हाथ में फील करता हूं और मुझे एक लाइन सामने से जैसे हवा के साथ मिलती है, नोटिस द स्मॉल एंड यू अंडरस्टैंड द होल। जंगल की इंट्रिकेसी मुझे स्लो बनाती है, प्रेजेंट बनाती है, ग्रेटफुल बनाती है। बड़े आंसर्स कभी बिग सीनरी में नहीं मिलते, वो छोटी चीजों की साइलेंट विजडम में मिलते हैं। चैप्टर 7, बारिश का हीलिंग टच। आज सुबह जंगल में एक अलग सा सुकून था। क्लाउड्स थिक थे, हवा में मिट्टी की स्मेल ऑलरेडी हेवी, और फिर बिना वार्निंग हल्की सी बूंद गिरती है। रेन, सॉफ्ट, क्वाइट, हीलिंग। मैंने अपनी पेस स्लो कर ली। रेन का फर्स्ट टच हमेशा वार्म नहीं होता, पर इमोशनल होता है। जैसे नेचर जेंटली कह रही हो, रुको, सांस लो, फील करो। 1, पहली बूंद माइंड का रीसेट बटन। जैसे ही रेन शुरू होती है, जंगल में सारी साउंड्स चेंज हो जाती हैं। लीफ पर टैप टैप, सॉइल पर सॉफ्ट थड्स, ब्रांचेस पर हल्की वाइब्रेशन। रेन एक नेचुरल रीसेट बटन जैसा लगता है। मन में चल रही सारी अननेसेसरी बातें थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं, नॉइज डाइल्यूट हो जाती है। मैं एक ट्री ट्रंक के नीचे खड़ा हो जाता हूं, ढूंढ रहा हूं सिर्फ एक चीज, रेन की रिदम। रिदम जब पकड़ में आती है तो माइंड ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाता है। 2, लीव्स का डांस। लीव्स रेन में एक अलग ही मूड में होते हैं। कुछ बूंदों से भर जाते हैं तो कुछ एकदम बाउंस करते हैं। ग्रीन कलर और ब्राइट हो जाता है, ऑलमोस्ट ग्लो जैसा। मैं एक लीफ को पिक करता हूं, उस पर एक टाइनी बूंद अटकी हुई है जिसमें जंगल का पूरा रिफ्लेक्शन विजिबल है। एक छोटी सी बूंद में इतनी पूरी दुनिया। यह देखकर लगता है क्लैरिटी साइज पर डिपेंड नहीं करती, स्मॉल मोमेंट भी बिग मीनिंग दे सकता है। 3, रेन की स्मेल, दिल का कंफर्ट। रेन के साथ मिट्टी की स्मेल एकदम अलाइव हो जाती है। इस स्मेल में एक स्ट्रेंज फेमिलियरिटी होती है, जैसे चाइल्डहुड, जैसे मेमोरीज, जैसे वार्म सेफ्टी। साइंस कहती है पेट्रिकोर केमिकल्स का मिक्स है। दिल कहता है ये कंफर्ट है। रेन ह्यूमिडिटी को काम में चेंज करती है, पर बॉडी के अंदर जो टेंशन होती है उसको भी डिसॉल्व कर देती है। 4, फुटप्रिंट्स इन द वेट अर्थ। मैं ट्रेल पर आगे बढ़ता हूं, वेट सॉइल पर कुछ फ्रेश फुटप्रिंट्स दिखते हैं, रैबिट, डियर और शायद एक फॉक्स। रेन के बाद फुटप्रिंट्स और क्लियर दिखे जाते हैं, जैसे नेचर टेम्परेरीली अपनी डायरी ओपन कर देती हो। फुटप्रिंट्स देखकर एक रियलाइजेशन होता है, हम सब अपनी प्रेजेंस से मार्क्स छोड़ते हैं, चाहे हमें दिखें या ना दिखें। किसी के लिए एक हेल्प, किसी के लिए एक स्माइल, किसी के लिए एक काइंड वर्ड, ये सब इमोशनल फुटप्रिंट्स ही तो हैं। 5, रेन स्लो करते हुए टीच करती है। रेन की सबसे बड़ी विजडम यह है कि जो पेस तुम सोचते हो राइट है, शायद वो एक्चुअल पेस नहीं। हम फास्ट चलना चाहते हैं, रेन हमें स्लो चलना सिखाती है। रेन के वजह से लीफ पर रुकना पड़ता है, ब्रांच को अवॉइड करना पड़ता है, पडल से संभल कर चलना पड़ता है, हवा को नोटिस करना पड़ता है, और तब पता चलता है स्लो में ही डिटेल मिलती है। रेन हमें फोर्स से माइंडफुल बना देता है। 6, रेन के बाद की लाइट, प्योर मैजिक। जब क्लाउड्स थोड़े थिन होते हैं और सनलाइट हल्की सी स्लिप कर जाती है तो जंगल में गोल्डन ग्रे ग्लो आ जाता है। ये लाइट सॉफ्ट होती है, लग्जरी जैसी, वार्म जैसी, काम जैसी। हर लीफ शाइन करता है, पानी के ड्रॉपलेट्स टाइनी लैंप्स जैसे ग्लिटर करते हैं। जंगल एकदम रिफ्रेश लगता है और मुझे फील होता है
हम भी ऐसे ही रिफ्रेश हो जाते हैं जब एक इमोशनल बारिश हमारे अंदर से गुजर जाती है। टीयर्स, थॉट्स, फियर्स सब एक क्लीनिंग प्रोसेस का पार्ट होते हैं। 7. फाइनल रियलाइजेशन। रेन हमेशा चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करती, कभी कभी रेन सिंप्लीफाई करती है। वो हमें यह समझाती है, लेट गो, स्लो डाउन, फील डीपली, ब्रीद ऑनेस्टली एंड ट्रस्ट द पॉज। मैं रेन के बाद की नदी को देखकर मुस्कुरा देता हूं। पानी अब फ्रेश, ब्राइट और लाइवली लग रहा है, और कहीं ना कहीं मैंने भी थोड़ा सा रिफ्रेश फील किया। चैप्टर 8, रात का डीप साइलेंस। रात का जंगल एक अलग ही दुनिया होता है। दिन की सारी ब्राइटनेस, मूवमेंट और नॉइज धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है और उसकी जगह एक डीप वेलवेटी साइलेंस आ जाता है। ऐसा साइलेंस जो लाउड नहीं पर स्पिरिचुअली हैवी होता है, जैसे कोई एनर्जी सॉफ्टली तुम्हें होल्ड कर रही हो। आज मैं नदी के किनारे थोड़ी देर रात में आया। स्काई पिच ब्लैक था पर स्टार्स शार्प दिख रहे थे। कोल्ड ब्रीज ने पहले ही स्टेप पर बता दिया, रात में नेचर ज्यादा ऑनेस्ट होती है। 1. शैडोज का काम। रात में सब कुछ थोड़ा अलग शेप ले लेता है। पेड़ लंबे लगते हैं, रॉक्स डीपर लगते हैं और नदी एक डार्क मिरर बन जाती है। शैडोज स्केरी नहीं लगते, बस अननोन लगते हैं, और अननोन में एक पीसफुल मिस्ट्री होती है। मैं अपने फुटस्टेप स्लो कर लेता हूं। हर साउंड एम्पलीफाइड लगता है। जंगल मुझे ओपनली इनवाइट और रहा होता है, आओ धीरे चलो, सुनो। 2. नाइट क्रीचर्स की आवाजें। दिन के बर्ड्स सो रहे होते हैं पर नाइट क्रीचर्स अपना शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। दूर से एक आउल की हूट आती है, स्टेडी, काम, वाइज जैसी। बुशेस में हल्की सी रसल होती है, शायद कोई रैबिट मूव कर रहा हो। क्रिकेट्स अपना कांस्टेंट कोरस चालू रखते हैं, टाइनी म्यूजिशियंस ऑफ द डार्क। इन सब साउंड्स में एक पैटर्न होता है, एक रिदम जो सिर्फ नाइट रिवील करती है। 3. कोल्ड एयर का शार्प क्लैरिटी इफेक्ट। रात की हवा थोड़ी शार्पर होती है, उसके अंदर एक काइंड ऑफ अलर्टनेस मिक्स्ड होता है। जब मैं डीप ब्रेथ लेता हूं तो बॉडी इंस्टेंटली अवेक फील करती है। रात का साइलेंस और कोल्ड एयर मिलकर माइंड को क्लियर कर देते हैं। दिन में होते डिस्ट्रैक्शंस, मैसेजेस, पीपल, नॉइज रात में डिसॉल्व हो जाते हैं। बच जाता है सिर्फ थॉट और तुम, और ये कॉम्बो सरप्राइजिंगली हीलिंग होता है। 4. स्टार्स, क्वाइट टीचर्स। मैं नदी के किनारे ग्राउंड पर बैठ जाता हूं। स्टार्स एकदम ब्राइट लग रहे हैं, जैसे किसी ने ब्लैक पेपर पर मिलियंस ऑफ टाइनी होल्स कर दिए हों। स्टार्स मुझे हर बार एक ही लेसन देते हैं, तुम बहुत स्मॉल हो पर तुम्हारा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। यह पर्सपेक्टिव कंफर्टिंग लगता है। हम अपनी लाइफ के इश्यूज को इतना बड़ा बना लेते हैं पर यूनिवर्स के स्केल में वो सिर्फ एक ब्लिंक होते हैं। रात का स्काई ईगो को सॉफ्टन कर देता है। 5. स्टिलनेस जो अंदर उतरती है। रात का स्टिलनेस फिजिकली नहीं, इमोशनल भी होता है। तुम सोचना स्टॉप करते हो, फील करना स्टार्ट करते हो। तुम रिएक्ट करना स्टॉप करते हो, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो। मैं नदी का फ्लो सुनता हूं। डार्क में भी वो काम लग रहा है। उसका स्लो मूवमेंट मुझे बताता है, रात तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आई, रात तुम्हें सेटल करने आई है। और वो सच होता है। 6. द नाइट सेल्फ। रात में एक वर्जन ऑफ सेल्फ सरफेस होता है जो दिन में यूजुअली छुपा रहता है, काम, रिफ्लेक्टिव, ग्राउंडेड। जंगल के नाइट वर्जन में खुद का नाइट वर्जन मिलता है। वो बिना प्रेशर, बिना अर्जेंसी के एग्जिस्ट करता है। वो बस फील करता है, थिंक नहीं। और इस वर्जन से मिलना एक इंटरनल होम कमिंग जैसा लगता है। 7. फाइनल रियलाइजेशन। रात स्कैरी नहीं होती, रात ऑनेस्ट होती है। दिन तुम्हें वर्ल्ड दिखाता है, रात तुम्हें तुम खुद को दिखाती है। और जब तुम रात का साइलेंस महसूस कर लेते हो तो तुम समझ जाते हो, इनर पीस नॉइज में नहीं, इनर पीस पॉज में होता है। मैं स्लो स्टेप्स में वापस ट्रेल पर चलता हूं। स्काई अब भी ग्लोइंग है और दिल हल्का। चैप्टर 9, माउंटेन व्यू, दूर तक देखने का हुनर। आज मैं नदी के किनारे से थोड़ा ऊपर ट्रेल पर चढ़ गया। जंगल का पाथ धीरे धीरे माउंटेन रिज की तरफ ले जाता है और वहां से पूरी वैली एक वाइड ओपन पेंटिंग लगती है। दिन का फर्स्ट लाइट आते ही माउंटेन एयर क्रिस्प हो जाती है, फ्रेश, कोल्ड और क्लीन। ये एयर तुम्हारे लंग्स में जाते ही माइंड को बिल्कुल नए पेज जैसा बना देती है। नंबर 1, हाइट का पर्सपेक्टिव। जैसे ही मैं रिज पर पहुंचता हूं, नीचे का जंगल एक मोज़ेक जैसा लगता है, ग्रीन, गोल्डन, ब्राउन पैचेस एक साथ। हाइट हमेशा क्लैरिटी देती है। जिस चीज को ग्राउंड लेवल पर बिग प्रॉब्लम लगता था, ऊपर से वो बस लैंडस्केप का एक पार्ट लगता है। यहां से मुझे एक सिंपल रियलाइजेशन आता है,
पर्सपेक्टिव चेंज करो, स्ट्रेस साइज चेंज हो जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी नहीं, उससे दूर से देखना जरूरी होता है। नंबर 2, विंड का एक अलग कैरेक्टर। माउंटेन विंड ग्राउंड पर चलने वाली ब्रीज जैसी नहीं होती, वो बोल्ड होती है, सीधे फेस पर लगती है और तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में फुली पुल कर लेती है। विंड जब चीक पर लगती है तो ऐसा फील होता है जैसे कोई जेंटली अवेक कर रही हो। अभी में रहो, इस मोमेंट को फील करो, जिंदा हो। ये विंड पर्सनालिटी जैसी होती है, वार्म नहीं पर ऑनेस्ट जरूर। नंबर 3, माउंटेन बर्ड्स फ्रीडम का सिंबल। ऊपर से कुछ बर्ड्स बहुत हाइट पर फ्लाइट ले रहे होते हैं। वो पेड़ों के लेवल पर नहीं, क्लाउड्स के नीचे ग्लाइड करते हैं। उन्हें देखकर मुझे लगा बर्ड्स फ्री इसलिए नहीं लगते क्योंकि वो फ्लाई करते हैं, बर्ड्स फ्री इसलिए लगते हैं क्योंकि वो हाइट चूज करते हैं। हम भी लाइफ में अपनी एलिवेशन चूज कर सकते हैं। छोटे आर्ग्यूमेंट से ऊपर उठना, अननेसेसरी फाइट्स इग्नोर करना, यूजलेस कंपैरिजन से दूर रहना, अपनी वैल्यू सेल्फ डिफाइन करना। हाइट का मतलब ईगो नहीं, हाइट का मतलब क्लैरिटी है। नंबर 4, माउंटेन का स्लो विजडम। माउंटेन्स मूव नहीं करते, वो रश नहीं करते, वो इंप्रेस नहीं करते। उनका एक ही मूड होता है, स्टेबिलिटी। मैं एक रॉक पर बैठकर सोचता हूं, माउंटेन्स परफेक्ट मेटाफर है पेशेंस का। वो वेदर चेंजेस इग्नोर नहीं करते पर उनसे डरते भी नहीं है। रेन आए, स्नो आए, विंड आए, माउंटेन्स स्टैंड। और मुझे एक लाइन माइंड में आती है, बी लाइक द माउंटेन, अनशेकन बट जेंटल। नंबर 5, वैली का वाइड व्यू इनर स्पेस का रिमाइंडर। नीचे की वैली ब्राइट हो रही है, सनलाइट जैसे ग्रीन पैचेस को सॉफ्टली किस कर रही हो। इस व्यू में एक एक्सपेंसिवनेस होता है और मुझे फील होता है हमारी लाइफ में भी स्पेस की कमी नहीं, अवेयरनेस की कमी होती है। हम अपने थॉट्स को इतना टाइट होल्ड करते हैं कि माइंड में जगह ही नहीं बची होती। पर माउंटेन व्यू ये सिखाता है, स्पेस क्रिएट करो और तुम्हारी क्लैरिटी खुद आएगी। नंबर 6, फाइनल रियलाइजेशन। माउंटेन टॉप से मुझे 3 सिंपल लेसन्स मिलते हैं। डिस्टेंस गिव्स क्लैरिटी, हाइट गिव्स पर्सपेक्टिव एंड स्टिलनेस गिव्स स्ट्रेंथ। मैं एक लास्ट डीप ब्रेथ लेता हूं, कोल्ड, क्रिस्प, रिफ्रेशिंग, और धीरे धीरे ट्रेल से नीचे उतरना स्टार्ट करता हूं। जंगल फिर से क्लोज हो जाता है लेकिन माइंड ओपन फील करता है। चैप्टर 10, रेन वॉक, बरसात का ज्ञान। सुबह सुबह मैं ट्रेल पर निकला ही था कि आसमान में डार्क क्लाउड्स एकदम क्वाइटली जमा हो गए। हवा में वो फेमिलियर सी फ्रेग्रेंस थी, मिट्टी की, लीव्स की, कमिंग रेन वाली खुशबू। और फिर बिना वार्निंग के टिप 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 बरसात शुरू हो गई। बरसात में चलना एक अलग ही थेरेपी होती है। ऐसा लगता है नेचर तुम्हें पॉज दे रहा हो। रुको, धीरे चलो, फील करो। 1, पहले फ्यू ड्रॉप्स, स्लो हीलिंग। पहले फ्यू ड्रॉप्स चीक पर गिरती हैं, कोल्ड, सॉफ्ट, अनएक्सपेक्टेड, जैसे कोई जेंटली तुम्हारी अटेंशन पकड़ रहा हो। रेन तुम्हें फोर्स नहीं करती कि तुम एंजॉय करो, वो सिर्फ इनवाइट करती है और तुम डिसाइड करते हो कि हां, लेट्स वॉक विद इट। स्लोली सा वॉक स्टार्ट होता है और तुम्हारा बॉडी रिदम बरसात के रिदम से मैच हो जाता है। रेन ड्रॉप्स बिकम बैकग्राउंड म्यूजिक। 2, पेड़ों का बिहेवियर। पेड़ इंटरेस्टिंग होते हैं। शुरू में वो रेन को रेजिस्ट करते हैं, लीव्स शेक करती हैं, ब्रांचेस थोड़ा स्टिफ हो जाती हैं। पर कुछ सेकंड्स बाद जब रेन कंसिस्टेंट हो जाती है, लीव्स रिलैक्स कर लेती हैं। वो ड्रॉप्स को कलेक्ट करती हैं, स्टोर करती हैं और फिर छोड़ देती हैं। प्लिंग प्लिंग प्लिंग। ये छोटी सी चीज मुझे एक सिंपल लेसन देती है। हर चीज का पहले हमें रेजिस्टेंस होता है, पर जब हम एक्सेप्ट कर देते हैं तो एक्सपीरियंस सूदिंग बन जाता है। 3, रेन स्मेल, मेमोरी ट्रिगर। बरसात की खुशबू में एक स्ट्रेंज मैजिक होता है। ये बिना परमिशन के तुम्हारी ओल्ड मेमोरीज को एक्टिवेट कर देती है। किसी को चाइल्डहुड याद आता है, किसी को स्कूल छुट्टी का दिन, किसी को बस स्टॉप पर भीगती रोड, किसी को एक लॉस्ट पर्सन। रेन तुम्हारी सोल की ओल्ड ड्रॉर्स खोल देती है। पता चलता है कि हीलिंग काफी पुरानी होती है, हम सिर्फ उसको फील करना भूल गए होते हैं। 4, वॉकिंग इन द रेन, लेटिंग गो। जब तुम रेन में चल रहे होते हो तो एक मोमेंट आता है जब तुम डिसाइड करते हो, चलो अब भीग ही जाते हैं, और वही मोमेंट सबसे फ्री फील होता है। नो कंट्रोल, नो टेंशन कि शूज गंदे हो जाएंगे, नो वरी ऑफ क्लोथ्स,
बस एक एक्सेप्टेंस। लेटिंग गो का यही रियल टेस्ट होता है जब तुम चीजों को स्टॉप होल्ड करना शुरू कर दो। बरसात तुम्हें धोता नहीं, तुम्हारी अननेसेसरी टेंशन को डिसॉल्व करती है। 5. स्मॉल क्रीचर्स, लाइफ कॉन्टिन्यूज। नीचे पाथ पर स्मॉल फ्रॉग्स जंप कर रहे होते हैं। अर्थवॉर्म्स सॉइल से निकलकर सरफेस पर आ जाते हैं। छोटे स्नेल्स लीव्स के नीचे हाइड कर लेते हैं। रेन के लिए हर क्रीचर का डिफरेंट रिएक्शन होता है, पर सबका पैटर्न एक होता है, एडजस्टमेंट। कोई फाइट नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई पैनिक नहीं, सिर्फ अडेप्टेशन। नेचर मुझे साइलेंटली सिखाता है, लाइफ रेन प्रूफ नहीं होती, पर तुम अडेप्ट प्रूफ जरूर हो। 6. एंड ऑफ द शावर, फ्रेशनेस। 45 मिनट्स के बाद रेन स्लो हो गई। स्काई थोड़ा लुमिनस हो गया, जैसे क्लाउड्स ने लाइट को स्क्वीज करके सॉफ्टर बना दिया हो। सब कुछ फ्रेशली वॉश्ड लग रहा था। स्टोन्स, मॉस, लीव्स, सॉइल, एयर, इवन थॉट्स। बरसात के बाद वाली क्वाइटनेस एक गोल्डन मोमेंट होती है, जिसमें तुम सुन सकते हो अपनी खुद की हार्ट बीट और वो लाइन जो रेन कह गई, लेट थिंग्स फॉल वेयर दे मस्ट एंड लेट न्यू थिंग्स ग्रो। चैप्टर 11, नाइट स्काई, अंधेरे में भी रोशनी। शाम धीरे धीरे जंगल के ऊपर गिर रही थी। सनसेट का लास्ट ऑरेंज ग्लो पेड़ों के बीच गुम हो गया और एक नरमी सी डार्कनेस हवा में फैल गई। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं नदी के किनारे रात को थोड़ी देर बैठूंगा, क्योंकि रात का जंगल बिल्कुल अलग होता है, शांत, मिस्टीरियस और सरप्राइजिंगली कंफर्टिंग। पहली डार्कनेस, फियर और फेमिलियरिटी। जब रात आती है ना, तो पहले फ्यू मिनट्स थोड़ा अनईजी लगता है। ह्यूमन इंस्टिंक्ट अंधेरे को कॉशन से देखती है, पर धीरे धीरे तुम्हारा आई एडजस्ट हो जाता है और तुम रियलाइज करते हो कि डार्कनेस भी एक कलर होता है, डीप ब्लू, सॉफ्ट ब्लैक और थोड़ा सा सिल्वर। फियर सिर्फ तब तक होता है जब तक तुम ऑब्जर्व नहीं करते। ऑब्जर्व करो तो फियर क्यूरियोसिटी बन जाता है। सेकंड, स्टार्स का साइलेंट एनर्जी। स्काई एकदम क्लियर था। स्टार्स इतने ब्राइट लग रहे थे जैसे किसी ने ब्लैक कैनवस पे व्हाइट स्पार्क्स छिड़क दिए हों। स्टार्स को देखकर मुझे हमेशा ये फील होता है, हम छोटे हैं पर कनेक्टेड हैं। ये थॉट ईगो को नहीं तोड़ता, ईगो को रिलीव करता है, जैसे सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और ये एक अच्छी बात है। यूनिवर्स की वास्टनेस तुम्हारी लोनलीनेस को हील करती है। थर्ड, चांद का सॉफ्ट ग्लो। हाफ मून था आज। चांद रात का सन नहीं होता, वो एक जेंटल गाइड होता है। उसकी लाइट हार्श नहीं, सटल होती है, जैसे कोई हल्की सी रियश्योरेंस दे रहा हो। देख, अंधेरा पूरा अंधेरा नहीं होता। मूनलाइट में नदी का पानी सिल्वर लाइन जैसा ब्लिंक कर रहा था। ये व्यू इतना पीसफुल था कि माइंड ऑटोमेटिकली स्लो हो गया। फोर्थ, नाइट क्रीचर्स, क्वाइट टीचर्स। रात में कुछ यूनिक साउंड्स आते हैं। दूर एक आउल हुटिंग, नियर बाय ग्रास में हल्की मूवमेंट, क्रिकेट्स की स्टेडी रिदम। ये साउंड स्केरी नहीं होते, ये एनवायरनमेंट का हार्ट बीट होते हैं। जंगल के क्रीचर्स रात को फंक्शन स्टॉप नहीं करते, वो बस अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। उनमें से एक लेसन मिलता है कि साइलेंस इनएक्टिविटी नहीं होती, कभी कभी साइलेंस में ही सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। फिफ्थ, इनर डार्कनेस, लाइट का रियल वक्त। मैं एक फ्लैट रॉक पर बैठकर अपने थॉट्स ऑब्जर्व कर रहा था। रात का टाइम तुम्हें अपने अंदर मिरर जैसा दिखाता है। डे टाइम में थॉट्स स्कैटर्ड होते हैं, पर रात में वो एक एक करके सामने आ जाते हैं। कुछ थॉट्स हैवी होते हैं, कुछ ओल्ड मेमोरीज, कुछ डाउट्स, पर रात का स्काई उन सब को होल्ड कर लेता है। माइंड में एक लाइन आई, अंधेरा तुम्हारी प्रॉब्लम्स को बड़ा नहीं करता, सिर्फ तुम्हें उन्हें क्लियरली देखने की जगह देता है। क्लैरिटी का बेस्ट टाइम अक्सर रात ही होती है। सिक्स्थ, द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस। कुछ देर बैठने के बाद दुनिया एकदम स्लो हो गई। नॉइज जीरो, मूवमेंट माइनर, माइंड काम। ये स्टिलनेस रेयर होती है, और रात हमें ये गिफ्ट इजीली देती है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नेचुरली फेड हो जाते हैं। उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि लाइट फाइंड करना इंपॉर्टेंट नहीं, लाइट बनने के लिए स्पेस देना इंपॉर्टेंट है। रात स्पेस देती है, साइलेंस देती है, एक्सेप्टेंस देती है। एंड में एक शूटिंग स्टार। जब मैं खड़ा होने लगा, एक शूटिंग स्टार स्काई में फ्लैश हुआ, एक छोटा ब्राइट स्ट्रीक। 1 सेकंड का इवेंट, पर उस 1 सेकंड में लगता है यूनिवर्स तुम्हें विंक कर गया हो, एज इफ सेइंग तुम अलोन नहीं हो और तुम्हारा जर्नी मीनिंगफुल है। मैं धीरे से मुस्कुराया
और पाथ पर वापस चल दिया, अंदर एक क्वाइट ग्लो के साथ। चैप्टर 12 फील्ड्स ऑफ गोल्ड, खुले मैदान का सुकून। आज मैं जंगल से थोड़ा बाहर निकला और नदी के पास वाले खुले मैदान की तरफ गया। ये एरिया वाइड, ओपन और सनलाइट से भरा हुआ होता है, जहां हवा को भी ज्यादा प्लेस मिलती है चलने की। जंगल की क्लोज फीलिंग के बाद ये ओपननेस एकदम रिफ्रेशिंग लगती है, जैसे किसी ने चेस्ट से हैवी ब्लैंकेट हटा दिया हो। 1 गोल्डन ग्रास, सनलाइट की लैंग्वेज। मैदान में खड़ी ड्राई ग्रास सनलाइट में लिटरली गोल्डन लग रही थी। जब हवा चलती तो पूरा फील्ड एक साथ वेव करता, जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल हैंड्स स्काई को ग्रीट कर रही हों। ये वेविंग ग्रास मुझे एक चीज सिखाती है, फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ होती है। ग्रास स्ट्रांग नहीं होती, पर स्टॉर्म में भी ब्रेक नहीं होती। वो बेंड करती है, एडजस्ट करती है और सर्वाइव करती है। कभी कभी अपनी जिद छोड़ना सबसे स्ट्रांग एक्ट होता है। 2 ओपन स्पेस, माइंड का एक्सपैंडिंग रूम। ओपन फील्ड में खड़े होते ही माइंड ऑटोमेटिकली स्पेशियस हो जाता है। जंगल में तुम्हारा फोकस नैरो होता है, इधर एक पेड़ उधर एक लीफ। पर यहां स्काई और फील्ड दोनों लिमिटलेस लगते हैं। इस वाइड स्पेस में स्टैंडिंग फील्स लाइक ब्रीदिंग फुली फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेज। मैं सोचता हूं माइंड को भी कभी कभी ओपन स्पेस चाहिए होती है, ताकि वो अपने थॉट्स को फ्रीली स्प्रेड कर सके। हम इतनी टाइट थिंकिंग में रहते हैं कि इमेजिनेशन को हवा ही नहीं मिलती। 3 डिस्टेंट बर्ड्स, स्लो फ्रीडम। दूर कुछ बर्ड्स लो हाइट पर ग्लाइड कर रहे थे। उनका फ्लाइट काम होता है, नो रश नो पैनिक, सिर्फ स्मूथ मूवमेंट। उन्हें देखकर लगता है कि फ्रीडम लाउड नहीं होती, फ्रीडम क्वाइट होती है। फ्रीडम का मतलब शायद बहुत कुछ करना नहीं, पर वो करना जो तुम्हारा बॉडी और हार्ट नेचुरल फील करे। बर्ड ज्यादा फ्लैपिंग नहीं करते, वो हवा को यूज करते हैं। दे वर्क विद द वर्ल्ड, नॉट अगेंस्ट इट। लेसन क्लियर होता है, लाइफ में फ्लो के साथ चलना फाइट करने से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। 4 सनलाइट का वार्म टच। फील्ड में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और उसकी वार्मथ एक अलग ही हीलिंग क्वालिटी रखती है। सनलाइट तुम्हें चूज नहीं करती, वो सब पर इक्वल गिरती है। इसमें कोई जजमेंट नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं, वो बस होती है, सिंपल, स्टेडी और काइंड। कभी कभी हम कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स ढूंढते हैं, पर हीलिंग उतनी सिंपल हो सकती है जितनी सनलाइट। बस थोड़ा रुककर फील करने की देर होती है। 5 स्मॉल लाइफ, प्रेजेंट मोमेंट की लेसन। ग्रास के बीच छोटी रेड बीटल्स चल रही थी। एक एक्टिव, बिजी वर्ल्ड हमारे फुट लेवल पर एग्जिस्ट करता है। उन्हें देखकर रियलाइज होता है कि हम ह्यूमंस ही सिर्फ स्ट्रेस नहीं, हर क्रीचर अपनी लाइफ मैनेज कर रहा होता है, पर बिना ओवर थिंकिंग के। इन स्मॉल इंसेक्ट से एक लेसन मिलता है, प्रेजेंट में रहना फ्यूचर के डर से बेटर होता है। उनका वर्ल्ड स्मॉल होता है, पर उनका फोकस क्लियर होता है। 6 विंड एंड विस्पर, मैदान का मैसेज। जब मैं ग्रास में बैठ गया तो हवा थोड़ी स्टेडी हो गई और ग्रास का सॉफ्ट रसल एक सूदिंग साउंड बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे फील्ड मुझे क्वाइटली बोल रहा हो, स्पेस दो, ब्रीथ करो और लाइफ को लाइटली पकड़ो। खुले मैदान का सबसे बड़ा गिफ्ट यह होता है कि वो तुम्हें उन चीजों का वेट उतरने देता है जो तुम अननेसेसरीली कैरी कर रहे थे। डैश लाइटनेस का फीलिंग। मैं जब वापस चलने लगा तो बॉडी में एक लाइटनेस थी और माइंड में एक क्लैरिटी। ओपन फील्ड ने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी हीलिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा जगह बनाना होता है, अंदर भी बाहर भी। चैप्टर 13 फॉग ट्रेल, धुंध में चलते हुए। सुबह जब मैं निकलने लगा तो जंगल एक थिक धुंध में लपटा हुआ था। पेड़, पथ और नदी सब हल्की ब्लर्ड आउटलाइंस जैसे लग रहे थे। फॉग में चलने का अपना चार्म होता है। ये वर्ल्ड को सॉफ्ट कर देता है, एजेस को राउंड कर देता है और तुम्हारे अटेंशन को अंदर की तरफ पुल करता है। 1 ब्लर्ड वर्ल्ड, क्लियर माइंड। फॉग के फर्स्ट फ्यू मिनट्स कंफ्यूजिंग लगते हैं। दूर का कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता। तुम बस 10-15 फीट आगे देख सकते हो, उसके बाद सब वाइट, साइलेंट, इनविजिबल। पर फॉग का यही ब्यूटी है, जब वर्ल्ड ब्लर होता है माइंड शार्पर हो जाता है। क्लैरिटी हमेशा विजन से नहीं, अवेयरनेस से आती है। 2 साउंड का स्लो वर्जन। फॉग साउंड को सॉफ्टन कर देती है। बर्ड कॉल्स थोड़ी मफल्ड, स्टेप्स थोड़े म्यूटेड,
और नदी की फ्लो एक डिस्टेंट हम जैसी। ऐसा फील होता है जैसे दुनिया वॉल्यूम 0 के पास ले आए हो। इस सॉफ्टेंड वर्ल्ड में तुम्हारे थॉट्स भी नेचुरली स्लो हो जाते हैं। फॉग तुम्हें फोर्स नहीं करती, बस जेंटली गाइड करती है कि धीरे चलो। 3. धुंध का सिंबल, लाइफ में अनक्लियर मोमेंट्स। जब मैं पाथ पर आगे बढ़ता हूं, फॉग मुझे एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन देती है। लाइफ में क्लैरिटी कभी कांस्टेंट नहीं होती। कभी कभी फ्यूचर फॉगी होता है, प्लान्स अनक्लियर होते हैं और रूट विजिबल नहीं होता। उस वक्त पैनिक करने का मन होता है, पर फॉग एक सिंपल प्रिंसिपल सिखाती है। जो आज 10 स्टेप्स दिख रहे हैं, उन्हीं 10 स्टेप्स को कॉन्फिडेंटली लो। आगे का रूट तभी दिखेगा जब तुम मूव करोगे। मूवमेंट ब्रिंग्स क्लैरिटी, वेटिंग फॉर परफेक्ट विजिबिलिटी डजंट। 4. वेट लीव्स, पेशेंस का लेसन। पाथ के दोनों तरफ वेट लीव्स फॉग के ड्रॉपलेट्स कलेक्ट कर रही थी। हर लीफ के टिप पर एक एक मोती जैसा पानी लटक रहा था। ये ड्रॉपलेट्स मुझे पेशेंस का आइडिया देते हैं। लीव्स रश नहीं करती कि ड्रॉप कब गिरना चाहिए। वो बस होल्ड करती जाती हैं जब तक वेट नेचुरली रिलीज ना हो जाए। लाइफ में भी कुछ चीजें अपने परफेक्ट टाइमिंग पर ही फॉल होती हैं, न पहले न बाद। पेशेंस नेचर का डिफॉल्ट मोड होता है। 5. स्पाइडर वेब्स, हिडन मिरेकल्स। फॉग की वजह से स्पाइडर वेब सडनली विजिबल हो गई थी। नॉर्मल डेज में वो इनविजिबल रहती हैं, पर आज उनमें ड्रॉपलेट्स जम गए और वो ज्वेलरी जैसी लग रही थी। ये मुझे एक स्वीट रिमाइंडर देती हैं कि हर दिन में छुपी ब्यूटी होती है, बस कभी कभी धुंध ही उसे हाईलाइट करती है। कुछ वंडर्स तभी दिखती हैं जब दुनिया स्लो हो जाती है। 6. वॉकिंग विदाउट सीइंग फार। मैं फॉग में चल रहा था और मुझे सिर्फ थोड़ा पोर्शन पाथ का दिख रहा था, लेकिन उस मोमेंट में ये लिमिटेड विजिबिलिटी लिबरेटिंग लग रही थी। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई रश नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बस तुम और तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप। फॉग मुझे ये सिखाती है, समटाइम्स नोइंग टू मच अहेड इज एक्चुअली स्ट्रेसफुल। लिटिल बाय लिटिल नोइंग कैन बी पीसफुल। 7. फॉग लिफ्टिंग होप का सटल वर्जन। 45 मिनट्स के वॉक के बाद फॉग हल्की होने लगी। पाथ की आउटलाइंस क्लियरर, पेड़ों की शेप विजिबल और स्काई थोड़ा लाइट हो गया। फॉग का लिफ्ट होना ड्रामेटिक नहीं होता, वो स्लो ऑलमोस्ट इनविजिबल प्रोसेस होता है, जैसे लाइफ में हीलिंग। तुम रियलाइज तब करते हो जब वर्ल्ड थोड़ा ब्राइट लगने लगता है। एंड धुंध का साइलेंट विजडम। जब मैं नदी पर वापस आया, फॉग ऑलमोस्ट जा चुकी थी, पर उसका मैसेज मेरे साथ रहता है। इवन व्हेन लाइफ फील्स अनक्लियर, आगे का रास्ता मूव करने से ही दिखता है। धुंध कंफ्यूजन नहीं, गाइडेंस होती है। वो तुम्हें फोकस करना सिखाती है सिर्फ उस पार्ट पर जो अभी दिख रहा है, बाकी सब अपने टाइम पर सामने आ जाएगा। चैप्टर 14 सनराइज पीक, एक नया सुबह। आज सुबह में थोड़ा जल्दी उठ गया। स्काई अभी डार्क ब्लू था, पर हॉराइजन पर एक थिन ऑरेंज लाइन दिख रही थी, सनराइज का प्रॉमिस। मैंने डिसाइड किया कि मैं जंगल के हाईएस्ट पॉइंट सनराइज पीक पर जाकर न्यू डे का फर्स्ट लाइट देखूंगा। 1. क्लाइंब का साइलेंस। ट्रेल अपहिल था, पर अर्ली मॉर्निंग साइलेंस ने वॉक को इजी बना दिया। कोई बर्ड्स कॉल नहीं, कोई इंसेक्ट साउंड नहीं, सिर्फ खुद के फुटस्टेप्स और हल्की सांस का रिदम। जब दुनिया अभी फुली अवेक नहीं होती, तब तुम अपने अंदर की वर्ल्ड ज्यादा क्लियरली सुन सकते हो। अर्ली मॉर्निंग में माइंड फ्रेश पेपर जैसा होता है, क्लीन, ओपन, रिसेप्टिव। 2. होराइजन का स्लो चेंज। जब मैं पीक पर पहुंच गया तो होराइजन का कलर डीपन हो गया था। पहले ऑरेंज, फिर गोल्ड, फिर एक लाइट पिंक ग्लो उसके ऊपर सेटल हो गया। सनराइज एक इवेंट नहीं, एक स्लो ट्रांजिशन होता है। हर सेकंड में कुछ ना कुछ बदलता है, पर तुम रियलाइज तब करते हो जब तुमने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया हो। मुझे याद आया, लाइफ भी इसी तरह चेंज होती है, स्लो, सटल और साइलेंट। हम बस एक दिन नोटिस करते हैं कि थिंग्स बेटर हो चुकी हैं। 3. फर्स्ट रे, डायरेक्ट कनेक्शन। जैसे ही सन का फर्स्ट एज होराइजन से उठा, एक थिन बीम मेरे फेस पर टच हुई। वो वार्म नहीं, पर एक जेंटल तीखी सी ब्राइटनेस थी। फर्स्ट सनलाइट में एक स्ट्रेंज इनोसेंस होती है, जैसे वो तुम्हें बिना किसी जजमेंट के फ्रेश स्टार्ट दे रही हो। उस मोमेंट में मुझे फील हुआ, एक न्यू डे का मतलब न्यू चांस होता है। चाहे कल कैसा भी था, सनराइज पास्ट को इरेज नहीं करता, बस उसे ओवरशैडो कर देता है अपनी लाइट से। 4. माउंटेन शैडोज, लेयर्ड रियलिटी। सन जैसे जैसे ऊपर आया, नीचे के माउंटेन्स पर लॉन्ग शैडोज क्रिएट हो गई। लाइट और शैडो एक साथ मूवमेंट कर रहे थे, लाइक अ जायंट स्लो डांस। इस सीन में एक हिडन विजडम था। लाइट जब आती है, शैडो भी साथ आती है, मीनिंग
लाइफ में पॉजिटिविटी आए तो चैलेंजेस भी होंगे। दोनों एक ही प्रोसेस के पार्ट्स हैं। शैडो को विलन समझना लाइफ को पार्शियल देखना होता है। बैलेंस ही रियल ब्यूटी है। 5. पीक की हवा, फ्रेश डिसीजंस। पीक पर हवा थोड़ी कोल्ड थी, पर उसमें क्लैरिटी वाली फील थी, जैसे तुम्हारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर रही हो। मैं एक रॉक पर बैठकर थोड़ा टाइम स्टिल रहा और मुझे एक रियलाइजेशन आया। हर न्यू डे एक स्मॉल रीस्टार्ट होता है। तुम चाहो तो डेली अपना डायरेक्शन एडजस्ट कर सकते हो। लाइफ में बिग चेंजेस रेयर होते हैं, पर स्मॉल डेली एडजस्टमेंट्स माउंटेन शिफ्ट जैसा इंपैक्ट कर सकते हैं। पॉइंट: फुल सनराइज, अ क्वाइट सेलिब्रेशन। 5 to 7 मिनट्स में सन फुल डिस्क के साथ स्काई में आ चुका था। वैली सडनली ब्राइट हो गई, पानी ग्लो करने लगा और जंगल के कलर्स पॉप करने लगे। नेचर सेलिब्रेट नहीं करता, पर फिर भी सेलिब्रेशन फील होता है। चाहे कोई म्यूजिक नहीं, कोई क्लैपिंग नहीं, कोई नॉइज नहीं, सनराइज फिर भी विक्ट्री मोमेंट जैसा लगता है। मे बी बिकॉज न्यू बिगनिंग्स हमेशा पावरफुल होते हैं, साइलेंट हो या लाउड। एंड: लाइट अपने साथ ले जाना। जब मैं पीक से उतरने लगा, सनलाइट अब वार्म हो चुकी थी। लग रहा था जैसे लाइट सिर्फ जंगल पर नहीं, अंदर भी सेटल हो गई हो। सनराइज का मैसेज सिंपल था, कल चाहे धुंध, रेन, फियर या डार्कनेस थी, आज फिर से ब्राइट होने का चांस है। और हर सुबह ये चांस फ्री मिलता है, बस तुम्हें पीक तक चलने का डिसीजन लेना होता है। चैप्टर 15, द रिटर्न, नदी का अंतिम संदेश। आज मैं फिर से उसी जगह आया हूं जहां से ये पूरा सफर शुरू हुआ था, नदी का क्वाइट किनारा। इतने महीने बीत गए, सीजन्स बदलते देखे, नेचर के मूड्स फील किए और खुद में कुछ सटल पर स्ट्रॉन्ग चेंजेस महसूस किए। आज नदी का साउंड कुछ अलग लग रहा है, नॉट लाउडर, नॉट सॉफ्टर, बस डीपर। जैसे वो कह रही हो, वेलकम बैक, तुम बदल गए हो। 1. फ्लो का लेसन, कंटिन्यूटी। मैं पानी के बिल्कुल पास बैठकर उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करता हूं। ये वही वाटर नहीं जो शुरू में था, हर सेकंड फ्रेश, हर सेकंड नया। नदी मुझे एक लास्ट लेसन देती है, लाइफ रुकती नहीं, तुम रुक जाते हो। प्रॉब्लम्स, जॉय, पेन, ग्रोथ सब फ्लो में होते हैं। हम तब स्टक फील करते हैं जब हम मूवमेंट रेजिस्ट करते हैं। पानी फ्लो चूज नहीं करता, फ्लो ही उसका नेचर है और हम ह्यूमंस अपना नेचर भूल जाते हैं। 2. लेटिंग गो, नेचुरल प्रोसेस। नदी के ऊपर फ्लोटिंग लीव्स आती जाती रहती हैं, कुछ स्पिन करती हैं, कुछ स्मूथली ग्लाइड होती हैं, कुछ थोड़ा फंस कर फिर आगे निकल जाती हैं। लीव्स देखकर रियलाइज होता है हर चीज को होल्ड करना जरूरी नहीं। कुछ लोग, कुछ मेमोरीज, कुछ फियर्स, उन्हें रिलीज कर देना हीलिंग का नेचुरल स्टेप होता है। नदी कभी अपनी सरफेस पर एक्स्ट्रा वेट टैकल नहीं करती, वो बस ले जाती है। 3. रिफ्लेक्शंस, अपना ट्रू सेल्फ। पानी में रिफ्लेक्शन स्लाइटली वेवी था, पर रियलाइजेबल। इतना क्लियर नहीं, पर रियल। लाइफ में भी हम अपनी रिफ्लेक्शन परफेक्ट कभी नहीं देखते, कभी डिस्टॉर्टेड, कभी अनक्लियर, कभी इनकम्प्लीट, बट फिर भी रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है। नदी का पानी मुझे सॉफ्टली सिखाता है, तुम परफेक्ट नहीं हो, पर तुम रियल हो और वो इनफ है। 4. सीजन्स की मेमोरी। मैं पिछले चैप्टर्स की इमेजेस इमेजिन करता हूं, सनी डेज, रेन वॉक, माउंटेन व्यूज, नाइट स्काई, फॉग, फील्ड्स, सनराइज। हर सीजन ने एक लाइन दिया, एक आइडिया दिया, एक छोटा शिफ्ट दिया। नेचर तुम्हें एक साथ कुछ नहीं सिखाती, वो स्मॉल डोजेस में टाइम के साथ राइट मूवमेंट पर तुम्हारे अंदर वही पीस क्रिएट कर देती है जो किसी बुक, किसी पर्सन, किसी मोटिवेशनल स्पीच से बहुत ज्यादा रियल होता है। ये जर्नी यहीं एंड होती है, पर तुम्हारी इनर जर्नी अब शुरू होती है। जब भी लाइफ हैवी लगे या फास्ट लगे या कंफ्यूजिंग, याद रखना नेचर के पास हमेशा जवाब होता है। बस नदी के किनारे जाकर एक डीप सांस लो और ये सेंटेंस रिपीट कर लो, मैं फ्लो के साथ हूं।